अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स और इसके साथ साथ फीजेबल सोल्यूशन सेट। और इसके साथ ही लेक्चर के आखिर पे हम एग्जाम्पल नंबर 1 को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स। तो इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होती हैं। इन द बिगिनिंग वी डिस्क्राइब्ड दैट लीनियर इनइक्वालिटीज प्रेस्क्राइब लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्ट पे देखा था कि हमारे पास जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं, इनइक्वालिटीज़ लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस को ज़ाहिर करती हैं। किसी भी अवेलेबल रिसोर्सेज की एलोकेशन में जो रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस होती हैं उनको हम इनइक्वालिटीज़ के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं। While tackling a certain problem from everyday life, linear inequality concerning the problem is named as problem constraints. तो स्टूडेंट्स, हमारी जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती हैं बेसिकली ये हमारी डेली लाइफ की रूटीन की प्रॉब्लम्स में, जिनमें ये हमारी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प आउट करती हैं। तो हमारे पास ये जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं, इन इनइक्वालिटीज़ को हम उन प्रॉब्लम के विद रिस्पेक्ट जो है वो प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं। द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्व्ड इन द प्रॉब्लम कंसर्न्ड आर कॉल्ड प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जब दो या दो से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ होती हैं तो वो एक सिस्टम बनाती हैं। तो जब कोई सिस्टम इन्वॉल्व होगा हमारी किसी कंसर्न प्रॉब्लम में, उन इनइक्वालिटीज़ को प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स बोलेंगे। द वेरिएबल्स यूज्ड इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ relating to the problems of everyday life are non-negative and are called non-negative constants। तो इस बात को स्टूडेंट्स हम अच्छे से याद रखेंगे कि हमारी जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ के जो वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स जो हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं और इनको हम नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं। These non-negative constraints play an important role for taking decision। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स होती हैं ये हमारे पास जो बहुत सी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उन डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स के डिसीजंस लेने में हमारी हेल्प आउट करते हैं। सो दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स। तो इस चीज़ को स्टूडेंट्स हम अच्छे से याद रखेंगे। अगर हमें MCQs में पूछा जाता है तो हम याद रखेंगे कि प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होती हैं और डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं। और ये जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स भी कहलाती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फीजेबल सोल्यूशन सेट। तो अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि फीजेबल सोल्यूशन सेट क्या होता है और उससे पहले हम देखेंगे कि फीजेबल रीजन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमारी कोई ऐसी इनइक्वालिटीज़ जिसमें स्टूडेंट्स हमारे पास x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0 और y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0, ये दो अगर इनइक्वालिटीज़ किसी सिस्टम में इन्वॉल्व्ड होंगी या इंक्लूड होंगी तो स्टूडेंट्स हमारा जो शेड है या जो सोल्यूशन है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो इसको स्टूडेंट्स हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमने प्लेन ड्रॉ किया है। इसमें अगर हम देखें हमारी जो ये दो इनइक्वालिटीज़ हैं x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास बनेगी x इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 0 जो है वो हमारे पास y एक्सिस वाली लाइन है। तो यहाँ पे हम y एक्सिस वाली लाइन को शेड करेंगे। और इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम रीजन देखें तो ये हमारे पास है x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, यानी x की पॉजिटिव वैल्यूज़। तो x की पॉजिटिव वैल्यूज़ इस तरफ हैं तो हम इस रीजन को शेड करेंगे।
इसके बाद स्टूडेंट्स इसके साथ हमारे पास इंक्लूडेड है दूसरी इनइक्वालिटी y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल टू 0 जो है वो हमारी x एक्सिस वाली लाइन है, तो इसको हम शेड करेंगे। और इसके बाद अगर हम देखें तो y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 0 के साथ साथ हमारे पास y की पॉजिटिव वैल्यूज़ भी इंक्लूडेड हैं। तो y की पॉजिटिव वैल्यूज़ चूँकि ऊपर हैं तो यहाँ पे हम इस रीजन को शेड करेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के अगर हम कॉमन रीजन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो वो रीजन जहाँ पे हमें ग्रीन शेड भी नज़र आ रहा है और रेड शेड भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पे हमारे पास रेड लाइंस भी हैं और ग्रीन लाइंस भी हैं जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास किसी सिस्टम में ये दो इनइक्वालिटीज़ इंक्लूड होंगी तो हमारा शेड जो है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा तो इसका मतलब है कि हम रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा हम किसी और पोर्शन को शेड नहीं कर सकते। तो इस शेड को स्टूडेंट्स हम दोबारा से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी हमारी इनइक्वालिटीज़ यानी x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किसी सिस्टम में, किसी क्वेश्चन में, किसी इनइक्वालिटीज़ के साथ ये इंक्लूड होंगी तो हमारा शेड या जो सोल्यूशन रीजन है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव हैं। तो ऐसे रीजन को स्टूडेंट्स जो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्टेड होता है, ऐसे रीजन को हम फीजेबल रीजन बोलते हैं। इसको हम एक और फिगर के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो सोल्यूशन जो हमारा शेडेड पार्ट है, जो हमारा ग्रे शेड यहाँ पे स्टूडेंट्स जिसकी हम बात करने लगे हैं, इसको अगर हम देखें तो ये शेड हमारे पास जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड हो रहा है। तो ऐसा रीजन जो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ऐसा रीजन जो है वो फीजेबल रीजन कहलाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम रीजन A, B, C, D, E की बात करें जो कि एक पॉलीगॉन रीजन बन रहा है, तो ये रीजन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये रीजन जो है वो इस रीजन को हम फीजेबल रीजन बोलेंगे। तो ऐसा रीजन जो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्टेड होगा उस रीजन को हम फीजेबल रीजन कहेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम फीजेबल रीजन की अगर डेफिनेशन को दोबारा से देखें, सच अ रीजन which is restricted to the first quadrant is referred to as feasible region for the set of given constraints। तो स्टूडेंट्स जो भी प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स हमें दी गई होंगी उनके विद रिस्पेक्ट हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन बनेगा या जो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वो फीजेबल रीजन कहलाएगा। ईच पॉइंट of the feasible region is called feasible solution of the system of linear inequalities or for the set of given constraints। तो स्टूडेंट्स हमारा जो feasible region है, feasible region का जो हर एक पॉइंट होता है वो feasible solution कहलाता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें, a set consisting of all feasible solutions of the system of linear inequalities is called a feasible solution set। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया है कि feasible solution set क्या होता है। ऐसा सेट जिसमें तमाम feasible solution शामिल होते हैं हमारी given linear inequalities के, तो उसको हम feasible solution set कहते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स जो याद रखने वाली है वो फीजेबल रीजन को आपने अच्छे से याद रखना है कि फीजेबल रीजन एक ऐसा रीजन होता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी हमारी जो गिवन इनइक्वालिटीज़ होंगी उनका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में
सोल्यूशन रीजन जो हम शेड करेंगे वो फीजेबल रीजन कहलाएगा और ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ग्राफ द फीजेबल रीजन एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स for the following system of inequalities or subject to the following constraints। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ है, इनको हम प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स या इनको हम कॉन्स्ट्रेंट्स भी बोलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम अपनी गिवन इनइक्वालिटीज़ को लिखते हैं। x माइनस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 3, x प्लस 2y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 6, x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0 और लास्ट इनइक्वालिटी है y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन इनइक्वालिटीज़ को इनइक्वालिटी नंबर 1, 2, 3 और 4 का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स इन इनइक्वालिटीज़ को भी सॉल्व करने का वही प्रोसीजर है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा है, यानी इन इनइक्वालिटीज़ की भी हम एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे और x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के बाद टेस्ट पॉइंट के थ्रू हम इनके शेड को डिसाइड करेंगे और उसके बाद चूँकि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमारे पास ये दो इनइक्वालिटीज़ भी इंक्लूडेड है और जब भी, जैसा कि हमने अभी सीखा कि जब भी हमारे पास ये दो इनइक्वालिटीज़ इंक्लूड होंगी किसी क्वेश्चन में तो ये कंफर्म बात है और आपको एक्सप्लेन भी किया था मैंने कि इसका जो शेड है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। इसका मतलब है कि जब हम इन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करके जब हम ड्रॉ करेंगे तो हम जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास इन इनइक्वालिटी से रीजन बाउंड हो रहा होगा हम सिर्फ उसी को शेड करेंगे और चूँकि हमने इसमें कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड आउट करने हैं तो उसी शेडेड रीजन के जो कॉर्नर्स होंगे वही हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड आउट करने का मेथड हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो उसी मेथड को अप्लाई करते हुए हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। दूसरी एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास बनेगी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 और थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटीज़ की स्टूडेंट्स एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेगी x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 और इनके ग्राफ्स और शेड्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट टू एसोसिएटेड इक्वेशंस हैं उसके हम x और y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स y को 0 पुट करने से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 3, ऑर्डर पेयर बनेगा 3,0 और इसी तरह से x को 0 पुट करने से स्टूडेंट्स हमारे पास y की वैल्यू आएगी -3 और ऑर्डर पेयर बनेगा 0, -3 और लास्ट पे स्टूडेंट्स हम टेस्ट पॉइंट करेंगे और उसमें 0, 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे और अपनी इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। तो पुट करने से स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा 0 - 0 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 3 और इसको सॉल्व करने से हमारे पास आएगा 0 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 3 और इस स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो दिस स्टेटमेंट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट क्योंकि 0 जो है वो 3 से स्मॉलर होता है। 0 3 से स्मॉलर है और ओरिजिन टेस्ट यानी टेस्ट पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हमारा सोल्यूशन या जो शेड है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारी जो इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल
इक्वल्स टू 6 को हम सॉल्व करेंगे और इसमें स्टूडेंट्स y को 0 पुट करने से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 6, ऑर्डर पेयर बनेगा 6,0 और इसी तरह से x को 0 पुट करने से y की वैल्यू आएगी 3 और ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 0,3 और स्टूडेंट्स टेस्ट पॉइंट करेंगे नेक्स्ट हम और अपनी इनइक्वालिटी में x और y की जगह 0 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 0 + 2 × 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 6। तो इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 6 और इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए स्टूडेंट्स हमारा जो ग्राफ है उसका जो सोल्यूशन है या जो शेड है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो इनइक्वालिटीज़ थी इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस और इनके शेड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमारे पास इनइक्वालिटी होगी x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 तो हमारा जो शेड है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो इस बात को आप इस एग्जांपल के लिए और नेक्स्ट जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उनके लिए भी आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इन गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फीजेबल रीजन को शेड करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपने गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ ड्रॉ की हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम अपनी फ़र्स्ट इनइक्वालिटी को देखें तो फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारी थी x - y इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 3। तो इसका ओरिजिन टेस्ट चूँकि सेटिस्फाई हो रहा था इसलिए स्टूडेंट्स इसका शेड जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। इसी तरह से हमारी जो सेकेंड इनइक्वालिटी है इसको हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है x + 2y इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 6। इसका ओरिजिन भी सेटिस्फाई हो रहा था इसलिए इसका शेड भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारी जो थर्ड इनइक्वालिटी थी x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0 उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन थी x इक्वल टू 0 जो कि y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हमने ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ब्लैक लाइन से हमारे पास ये y एक्सिस पे x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0 का हमने ग्राफ ड्रॉ किया है और x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0 का जो शेड है वो x की पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरफ होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने ऑरेंज कलर के साथ जो है वो अपनी फोर्थ इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट किया है y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 जो है वो हमारी x एक्सिस की लाइन है और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारी x एक्सिस की लाइन है और इसका शेड जो है वो ऊपर की तरफ होगा यानी y की पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरफ। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो चूँकि हमने इसका फीजेबल रीजन ड्रॉ करना है तो अब अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो बाकी क्वाड्रेंट्स को हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे चूँकि हमने फीजेबल रीजन ड्रॉ करना है। अब स्टूडेंट्स इसको मैं अभी आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस में और जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो उनमें हम इजीली जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रीजन होगा उसको शेड कर सकेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिफरेंट रीजन्स हैं उनको मैं नाम देता हूँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 का। तो स्टूडेंट्स चूँकि हमारा जो रीजन है चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा और इन चारों में से ही कोई एक रीजन होगा तो इन चारों में से हमने उस रीजन को सेलेक्ट करना है जहाँ पे हमारी चारों इनइक्वालिटीज़ का हमें शेड नज़र आ रहा होगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम नंबर 2 की बात करते हैं तो नंबर 2 रीजन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ब्लू शेड भी नज़र आ रहा है, ब्लैक शेड भी नज़र आ रहा है, ऑरेंज शेड भी नज़र आ रहा है और रेड शेड भी नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि नंबर 2 वाला रीजन जो है वो हमारा सोल्यूशन रीजन है यानी फीजेबल रीजन है। तो इसको दोबारा से हम देखते हैं। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये रीजन जो है ये हमारा फाइनल रीजन है। अब स्टूडेंट्स इस रीजन के अगर हम कॉर्नर्स की बात करें तो एक कॉर्नर ये बनता है, ये हमारे पास पॉइंट है 0,3, एक पॉइंट हमारे पास ये ओरिजिन का पॉइंट बनता है जो कि 0 0 है और एक हमारे पास ये पॉइंट बनता है जो कि 3,0 है।
तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कॉर्नर पॉइंट्स है। इसके अलावा एक और कॉर्नर पॉइंट है ये हमारे पास, जहाँ पे रेड और ब्लू लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारे पास इसका चौथा कॉर्नर पॉइंट है। तो इस कॉर्नर पॉइंट को भी स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना ऑलरेडी सीखा हुआ है। हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो रेड इनइक्वालिटी है जो कि x माइनस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 3 है, इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और इसी तरह से जो ब्लू इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन है वो है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा जो कि हमारा फोर्थ कॉर्नर पॉइंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अपनी जो फर्स्ट टू इनइक्वालिटीज़ हैं उनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस को पिक करते हैं और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम इस पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। टेक associated equations of inequalities 1 and 2 which are x minus y equals to 3 और दूसरी associated equation है x plus 2y equals to 6, और इनको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 5 और 6 का नाम देंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो हमारे पास x के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, तो इन इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फाइव एंड 6, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। तो इनको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे इनके साइन चेंज होंगे तो x की वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट होंगी। तो y की वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस वाई माइनस 2y जो है वो माइनस 3y बनेगा, और दूसरी तरफ हमारे पास आएगा माइनस 3। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें y की वैल्यू मिलेगी 1। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 5 में y की जगह पे पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 5, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 3, और यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आएगी 4। तो ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा 4, 1, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू 4 आई है और y की वैल्यू 1 है। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स हम कॉर्नर पॉइंट की हेडिंग देंगे, कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको हम लिखेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे आए थे, एक था 0 0, दूसरा था 3 0, तीसरा स्टूडेंट्स हमारे पास था 0 3, और लास्ट पे जो हमने फाइंड आउट किया है वो है 4, 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 का सलूशन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होती हैं, फीजेबल सॉल्यूशन सेट क्या होता है, और आखिर पे हमने एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।